हिंदू के हितों का एक काम नहीं किया देश के नागरिकों। ये इनकी असफलता पर पर्दा डालने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी ने हिंदू मुस्लिम की समय राजनीति, अभी तो हिंदू वर्ड आप लेकर आए, सेना को सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने दिया तो वो मोदी सरकार ने दिया। मैं आपको सुनाता हूं, बताता हूं राहुल गांधी ने क्या बोला। रुकना पड़ेगा आबे दुबे ना रुकना पड़ेगा। सुनिए बात को, सुनिए। पूर्व राजनयिक निकोलस बर्नस राहुल गांधी ने क्या बोला। भारत में भारत बहुत टॉलरेंट राष्ट्र है। हमारा डीएनए सहनशीलता वाला माना जाता है। हम नए विचारों को स्वीकार करने वाले हैं, हम खुले विचारों वाले हैं। लेकिन अब ये गायब हो रहा है, ये काफी दुखद है। यानी जब आप बताइए ये सब कुछ जो हो रहा है, डीएनए वगैरह खराब हो रहा है, ये 2014 के बाद ही हो रहा है, उससे पहले से हो रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए जरा। अमीश देवगन जी, ये सरकार मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। कोशिश कर रही है। आप गीता को पढ़िए, गीता में धर्म के साथ अभी तो गीता को पढ़ने का समय नहीं है ना। जब गीता को पढ़ने का समय होगा तो मैं गीता को पढ़ लूंगा, और मैंने गीता को पढ़ा हुआ है। इसीलिए आप वासुदेव ने जो अर्जुन को बोला वो शिक्षा मुझे मत दीजिए आप। ना आप वासुदेव है ना मैं अर्जुन हूं, और ना ये युद्ध भूमि है। शांत रहिए अभी आप, यहाँ गीता का ज्ञान मत दीजिए आप। अगर गीता का ज्ञान देना तो आपकी पार्टी में कई लोग हैं, उनको गीता का ज्ञान दीजिए, बड़ी आवश्यक है। उन्होंने पढ़ा वाला भी नहीं होगा। लेकिन अब आप सुनिए, एक सेकंड सुनिए अभी जी। आप बताइए 2014 से पहले डीएनए सही था देश का या गलत था? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अबे जी मैं तो आप ही के मतलब का सवाल पूछ रहा हूं। जो राहुल गांधी जी ने बोला उसी से मतलब से सवाल है मेरा। क्या 2014 से पहले देश का डीएनए सही था? राहुल गांधी 2014 के बाद खराब हो गया? हाँ या ना? सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खराब करने की कोशिश कर रही है डीएनए की, उसमें वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि सनातन समय से भारत का डीएनए हमेशा बहुतावाद है, इसमें जड़तावाद नहीं है। 2014 के बाद देखिए, ये प्रधानमंत्री को कहने दीजिए। ऑडियो डाउन करिए प्लीज यार, ऑडियो डाउन करिए। यानी 2014 से पहले डीएनए सही था, 2014 के बाद डीएनए खराब हो गया, यही बोला आपने। यानी जैसे ही कांग्रेस हारी इस देश का डीएनए खराब हो गया, यही कह रहे हो आप जी? आप 10 सेकंड लीजिए, आपका ऑडियो ऑन है। प्रधानमंत्री जी, 2014 के बाद डीएनए खराब हो गया। सरकार बनाई है धनमत की, जनमत की नहीं है। लोकतंत्र घोटाले के फेविकोल से चिपक गए। लेकिन जिस लोकतंत्र ने आपको चुनाव हराया, उस जनता का डीएनए 2014 के बाद खराब हो गया। 2019 के बाद तो ज्यादा खराब हो गया होगा, क्योंकि 303 आ गई इनकी। गलत, ज्यादा खराब हो गया 2019 के बाद डीएनए करने की कोशिश कर रही है। वाह अबे जी, संबित पात्रा देश का आप पे आरोप ये है, आरोप नंबर 1 जवाब दीजिए। संबित पात्रा ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। संबित पात्रा, आरोप नंबर 1 कि 2014 के बाद आपने इस देश का डीएनए खराब कर दिया, और 2019 के बाद तो और सत्यानाश कर दिया इस देश के डीएनए का। चलिए मैं समझाता हूं अब डीएनए कैसे खराब हुआ है। देखिए पहली बात है, सोनिया जी इटली से आई, वो नहीं चाहती थी राम मंदिर बने। उन्होंने कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम पे विश्वास नहीं है, काल्पनिक है। हमने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? कोर्ट में खड़े होकर लड़े, और आज कोर्ट के कारण, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो कांग्रेस को लगेगा ही, सोनिया गांधी जी को इटली से लगेगा ही कि हमारा डीएनए खराब हो गया है। आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए, ये कांग्रेस को लगता था। मोदी जी ने कहा क्यों भैया, वुमेन्स राइट, दलित राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 370 हटेगा। जहां हुए, सुन लीजिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हमने आर्टिकल 370 हटा दिया। इनको लगा हमारा डीएनए खराब हो गया। ट्रिपल तलाक 50% महिलाओं के लिए, 50% मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए एक अभिशाप था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक हटाया। इनको लगा हमारा डीएनए खराब हो गया। नहीं सुनिए ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कश्मीरी पंडितों को, एक सेकंड सुनिए, पर समय उतना नहीं है ना डॉक्टर संबित पात्रा। नहीं, समय है, मैं 10 सेकंड में खत्म। एक सेकंड रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यूअर ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मैं संबित पात्रा पहले आप ही से पूछता हूं। एक व्यूअर है और वो सवाल पूछ रहे हैं कि मुगल काल के 800 साल 900 साल जितने भी हैं, उस शासन पर आपको शर्म आती है या फक्र होता है? ये आप सवाल करो, उन्होंने मुझसे बोला ये। चलिए मैं इसका जवाब देता हूं, और मैं, क्योंकि आप मेरे बात बिल्कुल गर्व होता है, फक्र होता है या शर्म आती है मुगल काल के? मुझे शर्म, गुलामी पे शर्म आती है, गुलामी पे शर्म आती है। आप सुन लीजिए 10 सेकंड प्लीज। अमीश भाई, मैं रहमानी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि अमेरिका में कंप्लेंट किया राहुल गांधी। अमेरिका में कल और परसों 2 दिन क्रिस्टोफर कोलंबस के सारे स्टैचूज गिरा दिए गए हैं, क्योंकि उसको आक्रांता के रूप में देखा गया है। और इस पूरे लड़ाई में, ब्लैक लाइफ मैटर्स में, क्रिस्टोफर कोलंबस के हर स्टैचू को मिटा दिया गया है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, औरंगजेब के नाम पे जहां सड़क है, अकबर के नाम पे जहां सड़क है, जहां पर बाबर के नाम पे स्टैचू है, ये सारे मुगल स्टैचूज गिरने चाहिए क्या?
आप लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं उस मूवमेंट को कि आक्रांताओं के एक सेकंड, अबे दुबे आपसे भी ये सवाल है कि आप अबे दुबे आपसे भी ये सवाल है कि आप 800 साल के मुगल काल पर गर्व करते हैं, फख्र करते हैं या आपको शर्म आती है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? बीजेपी ने बोला हमें शर्म आती है गुलामी की मानसिकता पर, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अबे दुबे, मुगल काल पर आपको शर्म आती है 800 साल के, हाँ या ना? तो अभी भी गुलाम है इटली। देखिए अमीश देवगन जी, नो ऑडियो, सब नो ऑडियो। भारतवर्ष में जो भी आक्रांता, सुनिए, बिल्कुल सुनिए, मैं कहता हूं गर्व से कि हमने जितने आक्रांता इस देश में आए हैं उन आक्रांताओं को सहिष्णुता से जवाब दिया। और नहीं, भारत ये कहानी मत सुनाइए, मैं आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। 800 साल के मुगल काल पर गर्व है, फख्र है या शर्मिंदा है? वो डच आए, धिक्कार है, फ्रेंच आए, किसी का अरे फ्रेंच की बात नहीं कर रहा, मैं मुगल की बात कर रहा हूं। फ्रेंच आप फ्रेंच कैसे पहुंच जाते हैं? फ्रेंच इटालियन ही आपको लगा रहता है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे मुगल काल का। सुनिए ना अबे जी, हाँ बोल, सुनिए। देखिए, मेरा निवेदन मुगलों ने आक्रमण किया, बर्तानिया ने आक्रमण किया, डच ने किया, फ्रेंच ने किया। अरे डच की बात नहीं, इटली की बात नहीं, फ्रेंच की बात नहीं, सवाल भारत में आज भी इसमें अंग्रेजों की भी बात नहीं, मैं मुगल काल पे सवाल पूछ रहा हूं। यानी आपका कोई स्टैंड नहीं है मुगल काल पर। मैं आखिरी दौर में हूं और मैं तस्लीम रहमानी आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? देखिए, आज जो बातचीत वहां हुई है उस पर जो डिबेट होनी चाहिए थी इंडो यूएस चाइना रिलेशन पर, और जो थ्रेट है सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट, उस पर बहस न करके हिंदू मुस्लिम पे बहस कर रहे हैं। ये सूटेबिलिटी जो गवर्नमेंट की भी है, आपकी भी है, और यही है वो इंटॉलरेंस कि हम जो देश के मुद्दे हैं उस पर बात न करके हम हिंदू मुसलमान पे करना चाहते हैं, और वो लोग करना चाहते हैं जो 70 साल इंटॉलरेंस में हिंदू मुसलमान कैसे आ गया?